सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। गौ स्मगल के शुबे में एक तालिब इल्म को फायरिंग करके कर दिया गया हलाक। ये वाक़या रियासत हरियाणा में दिल्ली आगरा कौमी शाहरा पर वाक़े गदपुरी के करीब पेश आया। इस मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, सौरभ और आदेश के तौर पर की गई है। ये तमाम गौरक्षक ग्रुप के अरकान हैं जिन्होंने गौ स्मगलर समझकर आर्यन मिश्रा और कार में सवार उसके मालिक मकान का हाईवे पर तकरीबन 20 किलोमीटर तक ताक़ुब किया और गोली मार दी। 23 अगस्त की रात गौरक्षकों को शुबा हो गया था कि फॉर्च्यूनर कारों में गाय के स्मगलर्स घूम रहे हैं। उन्होंने ताक़ुब करके गोली चला दी। फायरिंग में जख्मी मिश्रा दौरान इलाज दूसरे दिन अस्पताल में जख्मों से जामर ना हो सका। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करके मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार। इस्मत रेदी के मुजरिमों को सजाए मौत देने का बिल पेश करेगी बंगाल हुकूमत। मगरबी बंगाल हुकूमत मंगल को यानी आज असम्बली पर अपराजिता खवातीन व अतफाल यानी कि मगरबी बंगाल फौजदारी कानून तरमीम बिल पेश करेगी। इस बिल में इस्मत रेदी और कत्ल के मुकदमात में मुजरिमों को सजाए मौत देने का इल्तिज़ाम है। इसमें मुताशरा की उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुज़िश्ता माह कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की एक खातून डॉक्टर की इस्मत रेदी और कत्ल कर दिया गया था। इस शर्मनाक वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान तजवीज़ करदा बिल रियासत के वज़ीर क़ानून मलाई घटक पेश करेंगे, जिसके बाद इस पर बहस की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के ज़राए के मुताबिक पूरी तवक्को है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी मंगल को रियासती असेंबली में मौजूद होंगी और बिल पर बहस में हिस्सा लेंगी। मुजवदा बिल पर बहस के लिए 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जॉइंट पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करने का फैसला किया। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इजलास में शिरकत करते हुए वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 के ज़िमन में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी की मसवदे की तैयारी पर तबादला ख्याल किया और कई तजावीज़ पेश की। ओवैसी, जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने बहैसियत रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड तजावीज़ और मशवरे दिए कि किसी तरह से JPC से नुमाइंदगी की जाए। इस मसले पर तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड का खुसूसी इजलास वक्फ तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़िद किया गया था। इसमें बोर्ड ने 3 करारदादें मंजूर की थी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मुल्क का वाहिद बोर्ड है जिसने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी। वक्फ बोर्ड ने गैर BJP रियासतों के सुदूर और CEOs को हैदराबाद दावत देकर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की भी करारदाद मंजूर की थी। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का एक वक्त 6 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के सदरनशीन से नुमाइंदगी करेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील का किया फैसला। हुकूमत ने तेलंगाना डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील अमल में लाई है ताकि मुस्तक़बिल में हंगामी हालात से निपटने इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पुलिस की 8 बटालियन को NDRF के तर्ज पर तरबियत फराहम करके उन्हें हंगामी हालात के लिए तैयार करने और TGDRF के तौर पर तश्कील देने की मंसूबे पर अमल को यकीनी बनाए। उन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी बारिश के सूरत हाल पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करके हुकूमत की जानिब से फौत होने वालों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया फराहम करने का ऐलान किया और ज़िले खम्मम, भद्रादरी, महबूबाबाद और सूर्यापेट के लिए फौरी 5 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त जो रुक गई थी उसे अहदेदारों ने दोबारा बहाल कर दिया है। ज़ायदस 30 घंटों बाद नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि ज़बरदस्त बारिश की वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई थी। ताज़ा तौर पर नंदीगामा मंडल के मोनेरो के पास सैलाब के पानी में कमी की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। पुलिस के पहरे में गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। ज़िले सूर्यापेट के SP संतप्रीत सिंह ने एक बयान में कहा, चूँकि हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 65 पर नंदीगामा में सैलाब की सतह कम हो गई है, हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। तेलंगाना की IAS ऑफिसर सुमिता सबरवाल, जिन्होंने माजूर अफराद के लिए UPSC तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा किया था, को कोर्ट से राहत मिली। बताया गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया।
समाजी कारकुन वसुंधरा कोपला की तरफ से दायर करदा PIL में इल्ज़ाम लगाया गया है कि IAS ऑफिसर सुमिता सब्रवाल के रिमार्क्स मुख्तलिफ तौर पर माजूर कम्युनिटी के तय गैर एहसास और जारहाना थे। PIL का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस J श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि दरख्वास्त में मेरिट की कमी है, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया गया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।